बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज किचन विचन विद नादिया में बन रही हैं मीठी टिक्कियाँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले उसमें शामिल है मैदा 4 प्याली, चीनी ली है 2 प्याली और इसको पीस लिया है। खोपरा लिया है हमने 6 से 7 खाने के चम्मच, इसको अच्छी तरह से हमने क्रश कर लिया है। और 15 से 20 अदद ली हैं इलायचियाँ, इनको पाउडर बना लिया है। सेसमी सीड यानी कि तिल लिए हमने 5 खाने के चम्मच, इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और सूजी ली है 1 प्याली, घी लिया है हमने आधा कप और 1 कप लिया है दूध। 1 लीटर हमें चाहिए होगा फ्राई करने के लिए टिक्कियों को ऑयल। तो चले टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, एक बड़ा बर्तन ले लेंगे हम, परात वगैरह इस तरह से, और अब इसमें हम शामिल कर देंगे खुश्क सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मैदा, क्रश की हुई चीनी जाएगी, अब जाएगी इसमें सूजी, क्रश किया हुआ नारियल, तिल जाएंगे और पिसी इलायची। इन सब चीज़ों को डालने के बाद एक बार हम अच्छी तरह से हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। मेजरमेंट्स के लिए आपने जो भी एक बर्तन लेना है, ग्लास ले लें, प्याली ले लें या कप ले लें, और उनको हर चीज़ को उसी से आपने मापना है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी। घी को हमने मेल्ट किया हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अच्छी तरह से इस तरह से घी को मसलेंगे ताकि ये सारी चीज़ों में जज्ब हो जाए। मैं इसको अच्छी तरह से इसी तरह मसल के मिक्स कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें जी, घी हमने इसमें डाल दिया सारी कुछ चीज़ों में और अच्छी तरह से इसको मसल के हमने मिक्स कर लिया। और इसकी निशानी है कि तैयार हो गया। इस तरह से आप मुट्ठी में लें और ये चिपकने लग जाए, इस तरह से बन जाए तो आपका जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध, थोड़ा थोड़ा सा करके हम दूध इसमें शामिल करेंगे और इसको गूंद देंगे। बिल्कुल आटे की तरह हमने इसको गूंदना है, लेकिन हथेली की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह से मसल के गूंदना है हमने, इस तरह से। चलें जी, मैंने अच्छी तरह से सब चीज़ों को गूंद लिया दूध की मदद से, और इस तरह की मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सॉफ्ट डो बन जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट, देख सकते हैं आप लोग। इसको ज़्यादा आपने हथेली की मदद से ही गूंदना है ताकि इसकी गुंदाई अच्छी हो जाए।
ऐसे। अब मैं इसको गीला रोटी का रुमाल करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। सॉफ्ट सी डो बना ली है, ये देखिए कितनी नरम है, इस तरह से हाथ लगाने से बिल्कुल सॉफ्ट है। और अब मैं इसको एक रुमाल ले लिया, इसको गीला किया हुआ है और कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी और आधे घंटे के बाद इसकी कंडीशन आप लोगों को दिखाऊंगी। चले जी, आधा घंटा हो चुका है, हमने इसको रखा हुआ था गीला कपड़ा ढक के, तो अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। चलें जी, शेल्फ पे हमने इसको बेलना शुरू करना है। हल्का सा ऑयल से हम शेल्फ को ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद ये मैंने एक पेड़ा ले लिया, बड़ा सा बना लिया, और रोलिंग पिन की मदद से हम इसको बेलेंगे। चिपकनी नहीं चाहिए नीचे टिक्कियाँ, वो हम हल्का हल्का ग्रीस भी करते रहेंगे, और अगर फिर भी चिपके तो हल्का सा हम मैदा भी लगा सकते हैं। चले जी, मैंने रोटी सी बेल ली है, ना बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए और ना बहुत मोटी होनी चाहिए। अब किसी भी कुकी कटर या किसी भी चीज़ से कटिंग कर ले। मैंने ये ग्लास ली है, इसकी मदद से मैं राउंड में टिक्कियों की शेप दे लूँगी कटिंग करके। सारे मैंने कटिंग कर ली है, टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं इसको आपके सामने उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा मोटी और ना बहुत बारीक। सारी इस तरह से मैं प्लेट में रख रही हूँ। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। सारी टिक्कियाँ निकाल लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ डालते हुए। चले जी, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके सारी टिक्की इसमें डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा कढ़ाई में टिक्कियाँ एक साथ नहीं डालनी, जुड़ जाएंगी। थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, जितनी आराम से फ्राई हो जाए, और फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है। और ठंडे तेल में भी टिक्कियाँ नहीं डालनी, इससे भी टिक्कियाँ खुल जाएंगी। चलें जी, एक साइड रेडी हो गई है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे आराम से। लो मीडियम फ्लेम है हमारा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत स्लो। इतना खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना। अब ये जैसे ही रेडी होती हैं मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। मज़ेदार और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं फूलों की न्याज के लिए। और मैंने इसको पहले बड़ी ट्रे में डालने के बाद ठंडा किया और फिर मैंने इसको इस कूंडे में डाला है। तो मैं आप लोगों को एक टिक्की तोड़ के दिखाती हूँ। इतनी खस्ता और मज़ेदार बनी है ये। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मेरे चैनल किचन विचन विद नादिया को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।